नमस्कार जी। तो आपने नोटिस किया होगा अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें 5 कैटेगरी के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि मोशन हो गया, लुक्स हो गया, साउंड हो गया और कंट्रोल और इवेंट्स हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गेम में, स्टोरी में, एनिमेशन में और थोड़ा-सा इंटरेक्शन आए, यूज़र का इनपुट जैसे मान के चलिए आप लेना चाहते हैं और उसके बेसिस पे आप कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें कुछ और ब्लॉक्स के इस्तेमाल करने होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम सेंसिंग कैटेगरी के सारे ब्लॉक्स देखेंगे। यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, माउस का कर्सर अगर इधर उधर है तो उसके बेसिस पे हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सेंसिंग कैटेगरी। इसमें इतने सारे ब्लॉक्स हैं हमारे पास। एक एक करके हम सबका फंक्शनैलिटी देखेंगे। तो आइए पहला ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टचिंग माउस पॉइंटर। इसको आप बदल भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे अभी दो ऑप्शन आ रहा है, माउस पॉइंटर और एज का। लेकिन अगर आप दूसरा स्प्राइट डालते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल एप्पल को लेके आते हैं, तो अब इस ड्रॉप डाउन में हमें वो वाला स्प्राइट भी दिखेगा। तो इसका इस्तेमाल हम कई चीज़ों पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें ये चेक कराना है कि ये एप्पल को ये कैट टच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर टच कर रही है तो फिर इसको ख़त्म कर दो, या तो हाइड कर दो या तो धीरे धीरे इसको ख़त्म कर दो। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सेंसिंग में गए, टचिंग वाले सेंसर को लेके आ गए हम, और यहाँ पे स्प्राइट 1 कर देते हैं। इसका मतलब एप्पल इज़ टचिंग द स्प्राइट 1। ठीक है। और अगर ये ट्रू होता है, अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये दोनों टच कर रहे होंगे तो ट्रू होगा, अगर नहीं तो फॉल्स होगा। तो अभी ट्रू बताना चाहिए, ट्रू बता रहा है। अगर आप इसको दूर कर देते हैं तो ये फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि टच नहीं कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइए एक छोटा सा देखते हैं कि अगर ट्रू है तो हम इसको हाइड कर देंगे एप्पल को, और यहाँ पे गए हम, हाइड वाली ब्लॉक लेके आ गए और इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखा आपने, ये ट्रू था और ये ट्रू हुआ, तो हम हाइड ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसीलिए वो छिप गया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टचिंग वाला ब्लॉक का फंक्शनैलिटी। इसका और भी इस्तेमाल है। अगर हमें चेक करना है कि हमारा कैरेक्टर एज पे तो नहीं चला गया, ठीक है, जैसे कि ऐसे जगहों पे, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें अभी ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको एज में बदल देते हैं। ये भी हमें ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारा कैरेक्टर अभी एज को टच कर रहा है। ठीक है। ये चारों एज के लिए वैलिड है। जैसे कि ऊपर भी ये ट्रू दे देगा। ठीक है। अगर हमारा कैरेक्टर एज पे नहीं है तो ये फॉल्स देगा। ठीक है। ऐसे भी बाकी के भी ऑप्शन है। माउस पॉइंटर भी वही हुआ। माउस पॉइंटर क्या, ये हमारा क्या है, कर्सर है, माउस पॉइंटर है। तो अगर हम कोई इंटरेक्टिव गेम बना रहे हैं जिसमें माउस के बेसिस पे कुछ होगा तो उसमें ये काम आने वाला है। अगर ये वाला ये वाला हमारा कर्सर स्प्राइट को टच करेगा तब ये ट्रू देगा, और अगर ये दूर है इससे तो ये फॉल्स देगा। एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो आइए इसको चलाते हैं। अब देखिए माउस हमारा यहाँ पे दूर है तो इसीलिए ये बोल रहा है माउस पॉइंटर अवे। जैसे ही हम माउस को करीब लेके जाएंगे मैसेज बदल गया, टचिंग माउस पॉइंटर अवे। तो इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। चलिए अगले ब्लॉक पे चलते हैं। दूसरा ब्लॉक है टचिंग कलर। टचिंग कलर का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा स्प्राइट किसी स्पेसिफिक कलर को टच करेगा तब ये ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं,
हमारा ये जो एप्पल है इसका कलर रेड है, तो यहाँ पे वो कलर आइए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो आपको आइकन दिख रहा है इससे आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर हमें ये वाली कलर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दिया, अब देख सकते हैं यहाँ पे वो वाली कलर है। अगर अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्प्राइट है वो इस कलर को टच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्राइट नहीं, यहाँ पे स्प्राइट से लेना देना नहीं है कि वो एप्पल है या बॉल है, कुछ भी है। अगर कलर वैसा होगा तो ये ट्रू देगा, और नहीं अगर टच करेगा तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी है, यहाँ पे स्प्राइट नहीं, यहाँ पे ये देखता है कि एक कलर दूसरे कलर को टच करता है कि नहीं करता है। तो इसका एक मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है उस ब्लॉक का यूज़ दिखाने के लिए। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि जो कलर ये जो बटन इसको टच करेगी उस हिसाब से उसका बैकग्राउंड बदल जाएगा। तो ये देखते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वही उसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इफ़ दिस कलर टच दिस कलर, तो उसका बैकग्राउंड बदल दो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। ये देखिए सिंपल सा है। इफ़ कलर दिस इज टचिंग दिस, स्विच बैकड्रॉप टू दिस वन, बैकड्रॉप 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, आइए अब डिस्टेंस टू को देखते हैं। डिस्टेंस टू क्या करता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है दो स्प्राइट के बीच में या स्प्राइट और माउस पॉइंटर के बीच में, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास केवल दो ही स्प्राइट हैं, इसीलिए जब स्प्राइट 1 पे क्लिक रहेगा तो दूसरे का ऑप्शन दिख रहा है, और अगर एप्पल पे क्लिक रहेगा तो ये स्प्राइट 1 का ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि इससे स्प्राइट और ये एप्पल के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसका इस्तेमाल शूटिंग गेम में हम कर सकते हैं। मान के चलिए आपका टारगेट यहाँ पे है, तो आप डिस्टेंस निकालोगे और उसके बेसिस पे छोटे छोटे लाइन्स ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ताकि वो दिखे कि हाँ यहाँ से हमने शूट किया और इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। मान लीजिए कि वो टारगेट आपका मूव भी कर रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे है, फिर दूर चला गया, फिर इधर चला गया, तो डिस्टेंस के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने सारे हमें वो डॉटेड लाइंस रखने हैं। और भी कई जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो दो चीज़ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक तो आप स्प्राइट और दूसरा माउस पॉइंटर से। आइए अब अगले ब्लॉक के बारे में देखते हैं। ये जो आस्क ब्लॉक है ये काफ़ी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी बना रहे हैं, गेम, एनिमेशन और स्टोरी, अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट चाहिए, उसका आपको नाम पूछना है या फिर कोई कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि थिंक अबाउट अ डिजिट, थिंक अबाउट अ कैरेक्टर, सिटी का नाम पूछना है, कुछ भी आपको कोई सा भी अगर यूजर से इनपुट लेना है तो इस ब्लॉक की मदद से आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पे नाम पूछते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है। यहाँ पे आप जो मैसेज देख रहे हैं वो मैसेज आपका कैरेक्टर बोल भी रहा है, और फिर उसके बाद सामने एक हमारे पास इनपुट बॉक्स भी बन जा रहा है। इस इनपुट बॉक्स पे हम जो आंसर लिखेंगे, तो नाम में चलिए हम लिख देते हैं कि कृष्णा। तो अब ये इसका काम ख़त्म, ठीक है, चला गया। तो वो जो उसका आंसर था वो कहाँ गया, उसको एक्सेस करने के लिए हमें इस वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इस पे आप चेक कर दीजिए, वो वैल्यू यहाँ पे दिख गया। आइए कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ योर एज, और देखते हैं कि आंसर में क्या दिखता है हमें। तो इस पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे ये एज पूछ रहा है। मान के चलिए यहाँ पे 15 मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे आंसर 15 आ गया। ठीक है, तो आप कुछ भी यूजर से
इनपुट ले सकते हैं। वो नंबर हो गया या फिर वर्ड हो गया या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस भी आप इनपुट ले सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं या फिर उसको कहीं दिखा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी स्टेप्स शुड आई मूव, और जो आंसर आया उसके बेसिस पे हम उतना स्टेप मूव कर जाएंगे। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, पहले हम पूछेंगे, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा आंसर। वेरिएबल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। वेरिएबल का बस ऐसा शेप होता है, बटन होता है जिसके राउंडेड ये होते हैं कॉर्नर, और पहले भी हम देखे थे जैसे ये भी वेरिएबल है, डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो अभी चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हम यूज़र से पूछेंगे हाउ मेनी स्टेप्स शुड आई मूव, और यूज़र जो वैल्यू देगा उतना ही स्टेप हम मूव करेंगे। ठीक है, इसको चलिए हम ग्रीन फ्लैग पे जोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स शुड आई टेक, मैं बोल रहा हूँ 20, तो ये 20 स्टेप आगे चला गया। दूसरा वैल्यू डाल के देखते हैं 100, तो आप देख रहे हैं ये 100 स्टेप आगे चला गया। तो इसका काफ़ी यूज़ होता है इंटरेक्टिव बनाने के लिए, स्टोरी, एनिमेशन, गेम्स। आइए अब अगला ब्लॉग को देखते हैं कि स्पेस प्रेस्ड। इसका ये उपयोग है अगर आपको ये देखना है कि यूज़र ने कौन सा लेटर प्रेस किया है कीबोर्ड पे, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सारे लेटर का ऑप्शन है आपके पास, ABCD से लेकर Z तक, प्लस सारे नंबर भी हैं 0 से लेकर 9 तक, और आपके पास स्पेस प्लस ये एरो की, ये सारे ऑप्शन है। और कोई सा भी अगर की डिटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, ये एनी। इसका इस्तेमाल करके आप कोई सा भी कंट्रोल डिफाइन कर सकते हो कि ए प्रेस करने पे ये हो, बी प्रेस करने पे ये हो, सी पे ये हो, लेफ़्ट राइट वाले एरो पे प्रेस करने पे ये हो, स्पेस पे हो। तो कुछ भी, अब जैसे आप चाहते हैं कि स्पेस पे अगर कोई क्लिक करता है तब मेरा स्टोरी शुरू होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि टाइपिंग गेम में इसका कैसे इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेट अंटिल की प्रेस्ड। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई लेटर प्रेस करता है बी, तब जाके ये ट्रू होता है और फिर आगे की चीज़ इसमें होती है। तो अब जैसे कि चलिए इसको हम चेक करते हैं कैसे काम करता है। माउस डाउन का मतलब ये हुआ कि क्या भी हम क्लिक करके रखे हैं, अगर हम क्लिक करके रखे हैं तो वो ट्रू है, जैसे ही छोड़ देंगे हम वैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा। आइए अगला ब्लॉक देखते हैं। ये दो हमारे पास वेरिएबल है, माउस एक्स और माउस वाई। इससे हमें हमें अपने माउस कर्सर की लोकेशन पता चलती है। स्प्राइट का लोकेशन तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ पे ये दिखता भी है, और मोशन में उसके वेरिएबल भी हैं, ये एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन। ये जो एक्स पोजीशन वाई पोजीशन है ये स्प्राइट की है, और ये जो माउस एक्स और माउस वाई है वो हमारे माउस की है। तो इसके बेसिस पे भी आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, हमारा जो स्प्राइट है ये स्टार, वो माउस को फॉलो करते रहेगा, जहाँ जहाँ हमारा माउस जाएगा वहाँ वहाँ पे ये भी जाएगा। क्यों? क्योंकि गो टू एक्स वाई पोजीशन हमने माउस के वैल्यू पे डाल दिया। तो ये बाकी को हटा देते हैं। देखिए, ठीक है,
और भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है गेम बनाने में। अब मान लीजिए कि पिंग पोंग गेम बना रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि नीचे जो पैडल होता है वो लेफ़्ट राइट जाए, उसके इसमें हम एक्स की पोजीशन सेट कर सकते हैं माउस से। आइए अगला ब्लॉक देखते हैं, सेट ड्रैग मोड ड्रैगेबल। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम फुल स्क्रीन करते हैं तो हम अपने स्प्राइट को मूव नहीं कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जब भी हम फुल स्क्रीन में होंगे तब स्प्राइट को मूव, यहाँ पे हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये तभी पॉसिबल है जब स्क्रीन छोटा रहता है, स्टेज एरिया छोटा रहता है, इस साइज़ का रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम ड्रैग कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि फुल स्क्रीन में भी हम इसको ड्रैग कर सकें। तो वैसे केसेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन ये सेट ड्रैग मोड ड्रैगेबल। अब अगर हम इसको एक बार क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा स्टार जो है वो ड्रैगेबल हो जाएगा फुल स्क्रीन में भी। एक बार चेक करते हैं, ये देखते हैं, ये देखिए स्टार को मैं मूव कर पा रहा हूँ लेकिन एप्पल को नहीं कर पा रहा हूँ और ये कैट को भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ड्रैगेबल मोड ऑफ होता है सारे स्प्राइट के लिए। और ये बाकी का ब्लॉक्स देखते हैं। ये जो लाउडनेस है, लाउडनेस का इस्तेमाल होता है कि आपका फिर ये माइक इस्तेमाल करेगा और जो भी आप बोल रहे हो उसका लाउडनेस लेवल ये बताएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे परमिशन लेगा और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लाउडनेस वैल्यू दिखा रहा है। जैसे धीरे धीरे बोल रहे हैं हम तो आप देख रहे हैं वैल्यू कम है, और थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे जैसे कि तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 40। तो ये उसके लिए है। अब टाइमर को देखते हैं। टाइमर हमें बताता है कि ग्रीन फ्लैग क्लिक होने के बाद कितना टाइम अभी तक बीता है। तो जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो टाइमर की वैल्यू 0 हो जाती है और तब वो फिर स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जैसे ही हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया टाइमर स्टार्ट हो गया। दोबारा हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे 0 हो जाएगा। स्टॉप पे क्लिक करने पे ये 0 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। रीसेट टाइमर, अगर आप प्रोग्राम में कहीं पे खुद से मैनुअली रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जब हम क्लिक करेंगे तब तक इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक वेरिएबल वाला ब्लॉक है। इसमें हम पता कर सकते हैं कि अगर अभी कौन सा बैकड्रॉप इस्तेमाल हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो बैकड्रॉप इस्तेमाल हो रहा है बैकड्रॉप नंबर वो 1 है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकड्रॉप होता है वो ये है और इसका नंबर 1 है। जैसे हम इसको मान लीजिए बदल देंगे अब इसका वैल्यू बदल जाएगा, बैकड्रॉप नंबर 2 हो गया। और भी कई सारे इसमें ऑप्शन है। ये अभी जो हमने देखा था वो था बैकड्रॉप नंबर। अगर उसका आप नाम चाहते हैं तो उसके लिए ये इस बैकड्रॉप का नाम है ब्लू स्काई। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका नाम है ब्लू स्काई। और वॉल्यूम और माई वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में हम आगे देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पे केवल स्टेज ही नहीं और स्प्राइट के से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके पास मल्टीपल स्प्राइट है और उनके बीच में आप कुछ करा रहे हो तो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे स्प्राइट का आप इसमें पोजीशन जान सकते हैं। अभी जैसे हम स्टार स्प्राइट पे हैं और हमें जानना है कि स्प्राइट 1 की पोजीशन क्या है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, इसका डायरेक्शन,
कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम नेम, साइज, वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल है, इसका शेप से ही आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आइए अगला आगे के ब्लॉक्स देखते हैं। ये है हमारा करंट ईयर, और इसमें और भी कई ऑप्शन है, मंथ, डेट, डे ऑफ वीक, आवर, मिनट, सेकेंड। तो इसके बेसिस पे भी आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो। अब जैसे कि काउंटडाउन आपको बनाना है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर के लिए काउंटडाउन बनाना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कितने तारीख को कौन खोलता है आपका गेम, आप दिखा सकते हैं कि 4 डेज लेफ्ट, 3 डेज लेफ्ट, 2 डेज लेफ्ट, ऐसे करके। तो इसमें और भी ऑप्शन है ईयर के अलावा, आप मंथ, यहाँ पे इसका वैल्यू देख भी सकते हैं चेक बॉक्स पे क्लिक करके। अब जैसे आपको मिनट देखना है तो मिनट पे क्लिक कीजिए और ये मिनट वाला वेरिएबल ही हमें दिख जाएगा। डेज सिंस 2000 का ये मतलब है कि 2000 से लेकर अभी तक कितने डेज हुए हैं, तो ये आपको वैल्यू दिख जा रहा है। और ये रहा आखिरी ब्लॉक हमारा सेंसिंग ब्लॉक का, यूजर नेम। तो यूजर नेम का वैल्यू अभी आप देख रहे होंगे कि खाली खाली दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। अगर आप लॉग्ड इन रहते हैं स्क्रैच के वेबसाइट पे, तब अगर आप यूज़र नेम का वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो आपका नाम दिखाएगा, इसमें आपका यूज़र नेम दिखाएगा। मैं आपको इसका दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ, तो लॉग्ड इन होने के बाद अगर मैं देखूँगा कि यूज़र नेम की वैल्यू क्या है, तो ये जो मेरा यूज़र नेम है ये आना चाहिए, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो अगर मान लीजिए आप कोई गेम बना रहे हैं या फिर कोई स्टोरी बना रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि जो आपका गेम स्टोरी आके देख रहा है उसके हिसाब से आप बदल दें, ठीक है, मैसेज बदल दें, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र नेम का। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो खाली खाली दिखेगा, और अगर लॉग्ड इन है तो फिर उसका यूज़र नेम दिखेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने सेंसिंग कैटेगरी के सारे ब्लॉक्स कवर किए। आगे के वीडियो में हम ऑपरेटर, वेरिएबल और अपना कस्टम ब्लॉक्स देखेंगे, और जैसे ये सब ख़त्म होता है फिर हम प्रोजेक्ट्स बनाना चालू करेंगे, ठीक है, एक से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता रहेगा। वो जब आप देखेंगे तो फिर आपको और अच्छा लगेगा और इंस्पिरेशन भी मिलेगी नई नई चीज़ें ट्राई करने को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।